हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है जो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो वो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा और आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर 1 जो है वो काफ़ी इजी चैप्टर है, बट इसका वेटेज जो है ना एग्ज़ाम में वो सेम है। इसमें से भी 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि आप कह सकते हो कि फ्री के मार्क्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल वीडियो एंड एक्सरसाइज या क्वेश्चंस जो भी मैं पुट करूँ वो आपको मिलता रहे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उसको उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है 140। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ना प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि मान लो कि 140 को आप प्राइम फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, तो ये तो बहुत पहले से आपने ट्राई कर रखा है, 8th में ट्राई कर रखा है, 9th में ट्राई कर रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 70। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से 1। तो जो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे लिखना चाहते हैं। गलत दोनों में से कोई नहीं है, दोनों ही सही है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर है 156। तो 156 को अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 7 जा 14, 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और 13 से करेंगे तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड का क्या हो जाएगा? 3825। ओके, तो देखिए यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आ रही है या नहीं। अगर डिविजिबिलिटी रूल आती है तो आपको ये फैक्टराइज करने में बहुत ही आसानी होगा, और अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर एक को आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 3825 है, ईजी करने के लिए हम जानते हैं कि लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले हम इसको 5 से ही यूज कर लेंगे। तो क्या होगा? 5 7 जा 35, 3 32, 5 6 जा 32, 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 है, कोई नहीं, फिर से 5 से कर लेंगे। 5 1 जा 5, 3 जा 15, ओ नो, 5 1 जा 5, 2 26, 5 5 जा 25। ठीक है, एंड 1 15, 5 3 जा 15। अब ये 153 आ गया। 153 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये जो 17 है आपका वो प्राइम नंबर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो जो स्मॉलर नंबर है उसको पहले लिख दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट से ही हाईएस्ट की तरफ होता है, कोई भी कहीं पे हो सकता है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में क्या है। फोर्थ नंबर 5005।
5005। तो यहाँ पे हमें क्या है कि 5005 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले किससे फैक्टराइज करेंगे, 5 से, तो क्या हो जाएगा 1001। फिर हम किससे करेंगे, फिर देखिए ये जो है ये अगर हम 7 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 37, तो 7 से ये हो जाएगा। देखिए 7 1 जा 7 3 37, 4 जा 28 2 21, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे ये हमें 143 है, तो 143 जो है ये आपके 11 से लग सकता है, तो आप 11 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 3 जा, और ये 13 जो है वो तो प्राइम नंबर हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे कि 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा 5th नंबर, इसमें आपको दिया हुआ है 7429। तो बच्चों कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप ना ईजिली आपको नहीं दिखेगा, ये जो 7429 है वो उनमें से एक है जो कि आपको आसानी से नहीं दिखेगा कि क्या होगा, तो इसे ना आपको हर एक से ट्राई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ना क्या होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कम से कम 11-12 तक, ठीक है। कम से कम अगर 11 12 13 तक आपका डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। अदरवाइज करने के लिए तो कर ही लेंगे, लेकिन वही होगा कि क्या होगा हर एक को ट्राई करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो देखिए हमें पता है 7429, तो ये जो है सीधे 17 से ही डिवाइड होता है, तो 17 से होगा तो क्या होगा 17 4 जा 68, 6 2 62, 17 3 जा 51 एंड 11 19 119, 17 7 जा। अब फिर ये 19 से डिवाइड होगा, तो 19 2 जा 38 एंड ये हो गया हमारा कितना 557, 19 3 जा 57, और ये खुद में एक प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्यों इतना टफ लग रहा था ये, क्योंकि ये जो है तीनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और ये बड़े प्राइम नंबर हैं, तो याद नहीं कि आपको 1 से लेके 17 तक ट्राई करने पे ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी किसी नंबर्स को अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखने के लिए कहेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर विच इज़ यूनिक फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे क्या है कि देखिए इसका प्राइम फैक्टर जो है वो इसके प्राइम फैक्टर से अलग है, इसका प्राइम फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर से अलग है, हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है अलग अलग होता है, मतलब वो यूनिक वे में होता है, ठीक है। और यही कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए सबसे पहला है, तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, 26 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो क्या हो गया 2 × 13। 91 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 13। अब हमें एलसीएम कहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनका लोएस्ट पावर हाईएस्ट पावर लेते हैं, सबका है हाईएस्ट पावर ले लो। देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1, 13 का हाईएस्ट पावर 1, 13 का हाईएस्ट पावर 1 एंड 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो एलसीएम में क्या है कि जो कॉमन होते हैं उनका भी हाईएस्ट पावर देखते हैं, जो नॉन कॉमन होते हैं उनका भी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 26, और 26 × 7 दैट इज़ तो 1, ये हो गया 91 × 2 182, ठीक है, ये हमारा हो गया 182। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे,
तो HCF होता है जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनके लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 13 है, तो 13 का लोएस्ट पावर क्या होगा, 13 ही रह जाएगा। अब आपको वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखिए LCM इंटू HCF, आपका LCM कितना आया 182, HCF कितना आया 13, और नंबर्स क्या था आपका 26 इंटू 91। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब 13 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 13 टू जा कितना होता है 26, 13 8 जा 104, तो 104 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 106, एंड 13 1 जा 13 प्लस 10 23। अब सेम चीज़ें हम देखेंगे कि इधर आता है या नहीं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 6 1 जा 6 एंड 2 9 6 जा 54 प्लस 2 56, 5 9 2 जा 18 प्लस 5 23। तो ये हमारा देखे कि आपने ये सेम आ गया। तो ये चीज़ें हमको दिखानी थी कि पहले HCF और LCM निकालना था, फिर हमें ये वेरीफाई करके दिखाना था कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो चलिए इसमें सेकेंड क्वेश्चंस आई थिंक आप इसी तरीके से कर सकते हो, और थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें सेम है। तो सेकेंड क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा कि 510 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो क्या होगा, सबसे पहले तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, फिर हो गया 3 इंटू 5 एंड 17। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो इसको जैसे आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइज किया था वैसे ही इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या है 92, तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, अब जैसे ये 92 है तो ये 92 जो होगा 2 से करेंगे तो कितना हो गया 46, फिर 2 से करेंगे 23, तो ये हमारा 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका, देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 17 का 1 है, 23 का 1 है। तो ये हमारा आ गया LCM। तो ये कुछ बड़ा ही नंबर आने वाला है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 17 तो 1020 इंटू 23, कुछ इस तरीके से ये नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके। बाकी आप यहाँ पे देखो HCF क्या होगा, HCF जो होगा वो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, 2 का लोएस्ट पावर लेना है, तो लोएस्ट पावर कितना है 1, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना HCF और LCM को, और बाकी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि दोनों सेम आते हैं या नहीं। तो आई होप कि ये आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इस तरीके से पैटर्न लिखेंगे और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आप खुद से करोगे तो क्या होगा ना कि खुद का कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा कि हाँ आप सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, सेम ऐसे ही थर्ड है, मैं थर्ड का फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, बाकी आगे आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो 336, तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा। तो हम यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। तो जैसे कि हमारा हो गया 336, तो 2 से करेंगे तो 1 1 एंड 3, सॉरी 1 6 एंड 3, तो ये हो गया 163। अब 163 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं 168 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैरी 1 बच रहा था। तो 168 को फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 जा 2 4 जा। ओके, अब फिर आपको यहाँ पे क्या करना है 2 से, तो 42 हो गया, फिर आपको 2 से
तो 21 हो गया, फिर 3 से तो 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7। तो आप यहाँ पे ना इसको पावर में भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। सेम इसी तरीके से आप दूसरे का जो 54 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 54 जो होता है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो फिर इसको भी पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 3। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका जो आपका नॉन कॉमन है वो भी या जो कॉमन है वो भी, हर एक का हाईएस्ट पावर देखना है। तो देखिए 2 कॉमन है तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4। 3 कॉमन है तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 3। और 7 नॉन कॉमन है फिर भी हमें लेना है, तो 7 का हाईएस्ट पावर तो 1 है। तो चलिए, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर। तो 2 भी कॉमन है तो 2 का लोएस्ट पावर कितना है, 1, और 3 भी कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। फिर सेम इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे इस फॉर्मूले पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।